अच्छे मोमिन नहीं थे। जी, बताइए फिर क्या हो गया, कैसे बाहर निकल गए आप? ये 30-40% भी जो वो बाहर कैसे निकल गए? नहीं सर, बाहर निकलने की वजह ये हुई कि दो तीन वजह थी जो काफ़ी हमको खटक रही थी। एक तो जब हम उलमाओं से कुछ पूछे तो फिर वो सिर्फ डरवाते हैं, उसका जवाब नहीं देते। और हमेशा यही हम्म। कहते हैं कि भाई इसमें तुम समझ मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ, हम्म। मतलब ये तुम्हारे समझ से बाहर की चीजें हैं। तब मुझसे यही कहते हम्म। थे, भाई जब 1400 साल पहले लोग उतने अक्लमंद नहीं थे, उस चीज को समझ रहे थे। आज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, बचपन से दिमाग को बढ़ा रहे हैं, और क्यों नहीं समझ पाएंगे? और फिर जब अगर कोई चीज ऐसी है, अगर अल्लाह जानता था कि जो है दुनिया में बेवकूफ से बेवकूफ लोग भी हम पैदा करेंगे, तो फिर वो इतनी हार्ड चीज क्यों बना के देगा कुरान को कि कोई समझ ही ना पाए? वो तो ऐसा होना चाहिए कि एक बेवकूफ आदमी भी पढ़े तो उस चीज को समझ ले। उसको उलमा के पास जाने की क्या जरूरत है? हम्म। तो फिर वो सब लॉजिक की कोई बात ही नहीं करते, मतलब जैसे जिसमें कुछ लगे कि हाँ यार इसमें कुछ बोल रहे हैं कि आपको खुद एहसास हो, हाँ यार ये बंदा कुछ बोल रहा है। जैसे आप लोग कोई चीज को समझाते हैं, डिस्कस करते हैं, कोई वलमा आता है आपको गाली भी देता है, हमने देखा कि मतलब कितनी उल्टी सीधी बोलता है, लेकिन फिर भी आप उसको जेन्युइन तरीके से समझाते हैं। जैसे एक बच्चे हाँ। को कोई समझाता है कि हाँ मतलब एकदम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, डराते कभी नहीं है। हाँ। कोई किसी चीज की बात को लेकर, नहीं तू मान जा, नहीं तो तेरे को ये कर, नहीं कभी नहीं आप करते उसको। हर तरह से ये एग्जाम्पल से उस एग्जाम्पल से, मतलब किसी भी तरह वो कन्विंस हो जाए, मतलब समझ जाए, कहने मतलब कन्विंस होना नहीं, मतलब किसी तरह वो समझ जाए बंदा। हर तरह से कोशिश करते हैं। लेकिन हम उलमाओं को देखते नहीं, वो मतलब गुस्सा हो जाएंगे और डांटने लगेंगे, और नहीं समझा पाएंगे तो बोलेंगे भाई, मतलब उसकी बेइज्जती करने के लिए वो जुमे के दिन खुतबा होता है, उसमें तकरीर करते हैं। नमाज से खुतबे से पहले, मतलब नमाज से पहले वो 15-20 मिनट 25 मिनट पहले नहीं आ जाते मौलाना लोग मस्जिद में? हम्म। हम्म। और उसमें तकरीर में तुम जो पूछे रहोगे सवाल, उसमें ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा बहुत जोड़ के ऐसा बोलेंगे, वो तुमको ही तीर का निशाना बना देंगे। सही, मतलब और बोलेंगे बुनियादी अरे बात आप बच्चे। ये कह रहे हैं कि जो उलमाए हजरात है वो कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पाते। अगर कोई मोमिन हाँ को अगर कुछ सवाल विवाल होता है तो जवाब नहीं दे पाते। हाँ, और जवाब जो जवाब दे नहीं पाते, और उनसे या अगर जवाब सवाल देते हैं तो अगर हम कहते तो, जैसा करे। हम्म। जवाब अगर देते भी है तो कहते तुम सिर्फ सुनो, उसमें क्रॉस मत करो। अच्छा, सुनते रहो, लास्ट में अगर कुछ उसमें से क्रॉस निकालो ना तो भी गुस्सा हो जाते हैं, चिल्ला जाते हैं। और फिर वो क्या सही बोलेंगे, बात है। जैसे गांव मोहल्ले में जो थोड़ा दबंग आदमी होगा, जिसको एकदम वो अंडर में करके रखे हुए हैं एकदम, है ना, अल्लाह का हाँ। खौफ उसके दिमाग में ऐसा घुसेड़ दिए हैं कि वो अगर बोलो तो तुमको मार पीट भी दे, अगर वो सिर्फ एक बार हाँ। बोल दें। हाँ। उसको जाके शिकायत कर, उसको बताएंगे, और उसको ऐसा हाँ। समझाएंगे, अगर तुम उसको मारोगे ना तो समझ लो तुम जन्नती हो। हाँ। हाँ। तो ऐसे मतलब कई कई हरकतें देखने को मिल रही, मतलब हमारे भी यहाँ ऐसा हरकतें देख रहे हैं, तो हमने कहा बताओ, मतलब जो तुमको क्रॉस क्वेश्चन है, भाई तुम एक मुसलमान को तुम मुसलमान नहीं बना पा रहे हो, तो तुम दूसरे वाले को कैसे तुम कन्वर्ट कर रहे हो जाएगा? हम्म। तो अच्छा, ये सब सर ये तो अलग की बातें है। ये तो अभी आपके जो चैनल या आपके जो एक्स मुस्लिम भाई लोग के जो चैनल है सर, उसको हम देख रहे हैं, मतलब हम अपने दोस्तों में भी डिस्कस करते रहते हैं। तो जितने भी लगभग पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, जिन्होंने हाई स्कूल इंटर तक भी क्रॉस कर लिया है, और जिनमें थोड़ा सा भी समझ है, तर्क शक्ति है जिनके अंदर, तो वो तो लगभग हम्म। कन्विंस है, कहने मतलब वो कहते हैं कि नहीं नहीं यार, वो मतलब वो मुंह से नहीं कह पाते डायरेक्टली, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं जहन्नम का खौफ, और क्या क्या है ना, कब्र के अजाब, और क्या क्या चीजें, हश्र का मैदान, ये सब में तो एकदम मतलब वो डर निकल नहीं पा रहा, कहने का मतलब। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको गलत कह ही नहीं पा रहे हैं। हम्म। सही तो है। वो तो तो सर, अभी तो वो सब चीजें तो, हाँ हमारा सर कुछ सवाल था जो हम जानना चाह रहे हैं, एज ए एक्स जी। मुस्लिम के नाते। जी। जी, बोलिए। कि सर जैसे अगर मान लो अल्लाह और उसके रसूल सब बेकार है, मतलब जो अल्लाह का
पैमाना बताया गया कुरान के हिसाब से, कंट्रोवर्सी है कि तुम मारो उनको, मत मारो, कहीं कहेंगे झगड़ा करो, कहेंगे कि ना करो, है ना, मतलब जैसे हम्म गांव की भाषा में या दोगलापन कह लो, या अंग्रेजी में थोड़ा सा इज्जत के साथ जो है कंट्रोवर्सी शब्द इस्तेमाल कर दो। हम्म तो वो सब के चलते अगर वो अल्लाह जो कुरान में है वो तो अगर मान लो नहीं है, या जो उसके रसूल है वो भी झूठे हैं। झूठे का मतलब जैसे सर, हमने इस सब चीजों को फील किया कि रसूल की जिंदगी के बारे में जब हमने थोड़ा सही से चैनलों पे देखा और हदीसों का देखा, तो शायद वो 100-200 औरतों को भी पार कर दिए होंगे सेक्स करके। क्या क्या जो सवाल क्या है, है आपका? शॉर्ट में फ्रेम सवाल करिए सर ना, ये है सवाल क्या है? कि सर ये बताइए कि आज के जमाने में जो एक मुस्लिम है, वो तो उनके लिए फिर रोजा भी रहना बेकार है, जो भूखे मतलब वो तो समझते हैं, हम्म नमाज पढ़ना भी सवाल बेकार क्या है। है? तो नहीं, सवाल ये है सर कि जैसे ये क्या जो लोग बच्चों को खतना करा देते, ये कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, एक्स मुस्लिम के नाते? और क्या यार मरने के एक्स बाद जो मुस्लिम, अगर एक्स मुस्लिम है तो वो खतना क्यों कराए यार? वो तो एक इंसान जब बड़ा हो जाता है उसके बाद वो डिसीजन ले उसको खतना कराना है नहीं कराना है। हम्म। और एक्स और ये मुस्लिम जो, क्यों अपने बच्चे की खतना कराएगा? हाँ हाँ, ये सब चीजें आती है, जैसे उसको जानना चाहिए कि हाँ ये सब तो बेकार के कारनामे हैं जिस हिसाब से कर देखा जाए, अगर धर्म ही एक फ्रॉड होता है। हम्म। और ये जो कब्र है, इसको क्या मरने के बाद इंसान को जलाना ठीक है कि दफनाना ठीक है, या क्या करना डोनेट कर दो चाहिए? ना यार, बॉडी डोनेट कर दो। आसपास का जो आपका हॉस्पिटल है वहां पे जाके डोनेट करके लिखा के लेके आओ। डोनेट तो सर उससे आर्गन्स के बेहतर क्या? होते हैं। हाँ, भाई डोनेट जो होते हैं तो उसके आर्गन्स होते हैं, वो सब होते हैं क्या, उसकी स्किन या कुछ बाल, मतलब बहुत सी और भी चीजें बच जाती डोनेट है। से क्या होगा? आपके जो वो ऑर्गन्स है जिसको यूज किया जा सकता है वो किसी के काम आएगा। समझ है, किसी की जिंदगी आप बचाओगे तो वहां पे यूज हो जाएगा। बाकी आपके ऊपर जो है वो हो सकता है कि रिसर्च हो आपके बॉडी के जरिए से, कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। आप दुनिया के लिए एक बेहतरी करके जा सकते हो इस दुनिया से मरने के बाद भी। नहीं, हाँ सर, लेकिन मान लो जो बॉडी का हमने किसी ने जो है डोनेट कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें हाँ, 25% जो हिस्सा बचा, जो उन लोगों ने बोला भाई ये किसी काम का तो नहीं है, वहां पे मान लो। ऑप्शन होता है ना उसको। अभी तो ये नया ऑप्शन आया है कि आप वो मशीन में जो है क्या कहते हैं यार उसको, मशीन से जो ये कर देते हैं, खत्म कर इलेक्ट्रिक देते हैं। इलेक्ट्रिक मशीन के हाँ, अंदर में। इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर वो उसका लिखा के आ जाओ। यार देखो शाबान, मरने के बाद जो है वो तुम्हारा क्या होने वाला, क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप एक बार मर गए, बोलो कुछ फर्क पड़ने वाला है आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, बात ठीक है, लेकिन एक परंपरा हर धर्मों में चली आ रही है। वो तो धर्म में चली आ रही है ना भाई। आपको ऐसा लगता है कि चलो मुझे जो है दफनाना चाहिए, बोल दो घर वालों को मरने के बाद दफना देना। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मेरी आरती उठना चाहिए या मुझे जलाना चाहिए, बोल दो घर वालों को मैं मरने के बाद जो है मुझे दफनाना नहीं, मुझे जला देना। आपके ऊपर है वो, आप जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से करवा दो। नहीं, फिर भी एक समाज में आदमी रहता है, समाज के साथ उसका परिवार है, उसके बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, जो उसके तो फैमिली भाई ना बोला ना चाहते। मैंने, वो आपके ऊपर है कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या करवाना चाहते हो। आप घर वालों को बता दो कि मैं अगर पहले मर गया तो मेरी बॉडी के साथ ये करना। हम्म। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको दफनाया जाए, आपको जलाया जाए, आप मर गए, खत्म। अभी आपको कोई कुत्ता खा लिया, अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि आप घर पे ही मरने वाले हो। ये भी तो हो हम्म। सकता है आप किसी समंदर में किधर आप गए थे, वहां डूब गए आप, आपकी बॉडी नहीं मिल रही है। हम्म। कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, आपकी बॉडी ऐसी ही जल गई। तो भाई वो तो किसी को पता भी नहीं है कि वो कैसे मरने वाला है, क्या होने वाला है, उसकी बॉडी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी घर वालों को। तो उस चीज पे आप अपना जो है वो सोच सोच कर अपने दिमाग के भेजे को क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो?
जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता है कि मेरे को क्या होने वाला है मेरा। अभी आपको जीने के बारे में सोचना है, मरने के बारे में नहीं सोचना है। अच्छा, एक चीज और ये पूछना था सर कि हम ऐसे एक बार सोच रहे थे कि जैसे मुल्ला लोग जो है जहन्नम का डर दिखा के लोगों को कुछ ना कुछ हद तक जो है पाप की तरफ बढ़ने से भी रोकते हैं, तो क्या वो सही है कि नहीं सही है? कुछ हम तो ये समझते हैं कि कुछ हद तक वो सही भी है कि जहन्नम दोजख का डर दिखा के, जैसे भले उसमें हदीस कुछ कहती हो, कुरान कुछ कहता हो, सर लेकिन क्या लोग तो जन्नत और जहन्नम को साबित किया जा सकता? नहीं, साबित सर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका डर से कुछ क्राइम भी रुक रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसने कहा आपको? अगर जन्नत और जहन्नम, जहन्नम के डर से अगर क्राइम रुकता है तो भाई मुल्ला मौलवी से तो एक क्राइम नहीं होना चाहिए था। सबसे ज्यादा जहन्नम के बारे में किसने पढ़ा है? मुल्लाओं ने। तो उनसे तो एक भी क्राइम नहीं होना चाहिए था। नहीं, मुल्ला हम ये नहीं मौलवी कह रहे करते सर। क्राइम, हम ये मदरसे में हमारा ही, ये कह मदरसे में नहीं, बच्चों को तक नहीं छोड़ते। नहीं नहीं सर, वो चीज़ नहीं। जैसे कहने का मतलब, एक जो हाफिज या मौलवी या आलिम जो मदरसों में पढ़ता है, वो एज ए कुरान, एज ए हदीस, हर चीज़ पढ़ लेता है, वो समझ जाता है कि भाई ये तो मूर्खता वाला काम है, अब लेकिन हमको इसको धंधा बनाना है, तो तो वो जब उस वो चीज़ को समझ चुका है तो आप क्यों इस चीज में पढ़ना चाह रहे हो? भाई देखो, नहीं। जन्नत और जहन्नम के डर से कोई क्राइम व्राइम नहीं रुकता है। जो नमाज पढ़ते हैं वो लोग भी गुनाह करते हैं, चोरी भी करते हैं, धोखा भी देते हैं। इससे कोई चीज ऐसी रुकती नहीं है। जिसको चोरी करना है वो चोरी करेगा। उसको भगवान या अल्लाह के मानने या नहीं मानने से वो चोरी नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसको चोरी नहीं करना है वो चोरी करेगा। सर, सर जिसको देखिए, ये डाका कहने डालना है का वो डाका डालेगा। इसी वजह से आप देखिएगा कि अगर आप जाके किसी पुलिस चौकी में डेटा निकालेंगे तो वहां पे आपको सब रिलीजन को मानने वाले लोग ही मिलेंगे मोस्टली। तो उनके रिलीजन को मानने से या उनके एक खुदा के तस्वुर से उस उनकी जो फितरत थी या उनकी उनको जो गुनाह करना था वो रुक नहीं गया। सर, होता क्या है कि जैसे 100 आदमी हैं, एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक तरफ 100 आदमी को, इंसान को रख लो, एक तरफ 100 इंसान को रख लो। एक पार्टी को ये बता दो भाई उसको जहन्नम का डर का आपको पता का डर है था। शाहबाज साहब, आपको पता है कि दुनिया में जो लेस क्राइम वाले जो देश है उसमें बहुत सारे ऐसे देश है जो एथियस्ट कंट्री है। हाँ, लेकिन सर पता है इससे ये आपको? भी जानिए। हाँ, लेकिन पहले एक मेरे बात ये सवाल भी का जानिए। जवाब दो यार। जी हाँ, जी हाँ, पता है एथिस्ट आपको? लोग, हाँ, एथिस्ट लोगों में इंसानियत ज्यादा होती है। नहीं नहीं, मैं एथियस्ट लोगों में इंसानियत ज्यादा होती है मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा खुश इंसान कौन सी कंट्री में है और उसमें क्राइम सबसे कम है, उसमें एथियस्ट कंट्री भी आती है। आपको ये चीज पता है? जी हाँ, जी हाँ। ओके। अगर जन्नत जहन्नम का तस्वुर ना होने से बहुत ज्यादा लोग जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे या क्रिमिनल बन जाएंगे, क्राइम करेंगे। तो ये देखिए एक एग्जांपल इन्होंने दिया है फिनलैंड का। तो भाई ऐसी तो फिर कोई कंट्री नहीं होना चाहिए था, एथियस्ट कंट्री, जहां पे क्राइम रेट एकदम कम और वहां पे हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज्यादा। होना ही नहीं चाहिए था आपका लॉजिक अगर अप्लाई किया जाए तो। नहीं सर, आप हमारी बात एक मिनट सुनिए तो फिर हम आपको बताएं। सर मेरा पॉइंट आपको समझ में आया क्या? सर, हमारा आपका पॉइंट समझ में आया, लेकिन हम जो कहना चाह मतलब रहे हैं ये आप कोई इसमें। क्राइटेरिया नहीं है ना कि आपके पास जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप क्राइम करने में एकदम आगे हो जाओगे। इससे तो ये तो साबित हो गया ना जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। नहीं सर, लेकिन आप, हम आपकी बात को एग्री तब करेंगे जब आप हमारी एक बात सुनिए, फिर उसको आप समझिए, फिर बताइए कि हम उसमें गलत क्या नहीं, बोल रहे हैं। मेरी बात से डिसएग्री क्यों कर रहे हैं आप? उसकी वजह बताएं। नहीं, हाँ, उसकी वजह ये कि आप हमारी एक जो बात है उसको आप सुन लीजिए पहले।
अरे मैं सुनूंगा, लेकिन मैंने जो एग्जांपल दिए उसमें क्या प्रॉब्लम है वो तो बताओ आप, क्योंकि हाँ, आपका जो प्रॉब्लम कोर आर्गुमेंट था वो मैंने तोड़ दिया है। नहीं नहीं सर, तोड़ा नहीं सर, आपने जब हमारी बात को पूरा तो सुना बताओ कि नहीं। फिर एथियस्ट कंट्री में ऐसी एथियस्ट कंट्री क्यों है जहां पे क्राइम सबसे कम है? सर आप ये पहले समझने की कोशिश करिए, एथिस्ट होते कौन है, एथिस्ट बनते कौन है, धार्मिक कौन? बनते कौन है। कौन बनते? सर जिनके अंदर समझ होती है, अच्छे से चीजों को समझना जानते हैं, चीजों को तो आप मतलब अभी एक अपनी बात को ही फिर अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आप। नहीं नहीं समझदार सर, लोग अगर आप सर एथियस्ट नहीं नहीं बनते सर, हैं तो एथियस्ट के वहां पे तो कोई जन्नत जहन्नम नहीं होती है। नहीं नहीं सर, सर क्या साहिल साहब प्लीज, आप हमारी पूरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, आप बीच में हमको एक रोक मिनट दे देता रहे हूँ हैं। तो आपका पॉइंट रखो, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना ये चाह रहे हैं सर, जो आप एथिस्ट को बोल रहे हैं, एथिस्ट के जगहों पे क्राइम नहीं होता है, एथिस्ट जहाँ ज्यादा है वहाँ क्राइम नहीं होता। सबसे पहले मैंने ऐसे हमको ये नहीं समझना कहा है। पड़ेगा एथिस्ट एथिस्ट बनते कैसे लोग हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि जहां पे एथियस्ट ज्यादा होते हैं वहां पे क्राइम नहीं होता है। मैंने नहीं, आपसे क्राइम ये कम कहा होता है। है, भाई मैंने ये भी नहीं कहा है। मैंने आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए कंट्रीज के। मैंने आपको ये कहा है कि जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट होने से क्राइम कम हो जाते हैं, ये बात आपकी गलत है, ये मैंने कहा है। नहीं नहीं नहीं, ये बात सही है, हम आपको, हमको भी 2 मिनट का समय मिले तो हम आपको प्रूफ करें। क्या प्रूफ करिए? मैं जो बोल रहा हूँ गलत है? कहना क्या चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो जैसे एक्स मुस्लिम भाई लोग ये जहन्नम दोजक ये नर्क स्वर्ग ये सब चीजों को जैसे आप नकार दे रहे हो, हाँ मानते हैं गलत है, ये होती नहीं है, इसके नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक समाज में क्राइम को भी कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है। हम ये नहीं मानते खत्म कर क्या रही है, रिड्यूस कम कर कर रही रही है? है। जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट? मतलब हाँ, जहन्नम जन्नत जहन्नम या स्वर्ग नर्क या जो इस तरह किसने के कहा डेथ आफ्टर आपको? लाइफ के बाद। किसने कहा? इसका डेटा दो जरा कि जन्नत और जहन्नम के कॉन्सेप्ट की वजह से क्राइम कम है। इसका डेटा दो, ये कहाँ से लिया आपने? नहीं नहीं, ये डेटा डेटा सर को देखो, साबित डेटा करने तो हम के नहीं लिए देंगे, लेकिन लेकिन शाबाश। एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल डेटा नहीं आपको दे देंगे सकते फिर हैं सर। ट्रस्ट मी ब्रो। एक नहीं, मिनट एक मिनट एक एग्जाम्पल मिनट। एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। ओके, एग्जांपल दो। एग्जाम्पल का मतलब हुआ कि जैसे 100 आदमी को लो एक तरफ, 100 आदमी को एक तरफ लो, और उनको एक तरफ के आदमी को ये बता दो, इंसानों को, भाई डेथ आफ्टर लाइफ जो है चीजें, मरने के बाद क्या होगा, मतलब कैसे तुम्हारे साथ स्वर्ग नर्क में बिहेव होगा, ये सब चीजें उनको समझाओ। और दूसरे तरफ जो 100 आदमी वो आइसोलेट करके रखे हुए, उनको सिर्फ ये बताओ भाई कुछ नहीं होता लाइफ, जहन्नम दोजख कुछ नहीं होता, सब फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं, खाओ पियो बढ़िया से, घूमो जो मन करे वो करो, ये करो, मतलब कुछ भी करो, ऐसा उनको समझा दो। तो फिर आप हम्म। देखोगे कि कुछ सालों के बाद जिनको आपने आपने ये डेटा किया? सौ आपने रिसर्च की? नहीं, रिसर्च रिसर्च तो सर नहीं किया, लेकिन ये देखने को मिलता है कि तो किस बहुत से हिसाब से लोग ऐसे कहाँ होते हैं जो, देखा आपने? हाँ, सर कहाँ पे ये आपने सब ये देखा? किधर देखा? कौन सा डेटा है आपके पास? कहाँ प्रैक्टिकली चेक किया आपने? बल्कि मैं आपको डेटा दे रहा हूं कि आप कोई भी जाके पुलिस चौकी में जाए, डेटा निकाले क्रिमिनलों का, उसमें से मोस्टली जो नंबर्स है वो आफ्टर लाइफ के मानने वाले लोग हैं। जाओ जाके चेक तो करो। मैं बात कर रहा हूँ डेटा के ऊपर, आप बात कर रहे हो हवा में कि नहीं ऐसा नहीं सर, करो सर तो होगा, वैसा करो तो होगा। नहीं नहीं सर, आप जैसे आप एथिस्ट लोगों की जो बात की है, फिनलैंड या और जैसे जापानीज या और भी जो कुछ कंट्रियां हैं जहाँ पे एथिस्ट हाँ। ज्यादा हैं, है ना, भगवान को ना मानने वाले, तो वहां पे होता है क्या सर कि जो इंसान अपना धर्म छोड़ता है, धर्म तो सब खोखले टाइप के हैं, यार किसी भी शाबाश। धर्म में जब भाई भाई भी, भाई भाई एक भाई एक शाबाश, सर सर थैंक दो यू। नहीं नहीं, बस बस, थैंक यू। और मैं आपको नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। आप बोलो कि ट्रस्ट मी ब्रो पे बात हो तो नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी ब्रो पे बात नहीं हो सकती। आपके पास डेटा नहीं है, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। मैंने एथियस्ट कंट्री का आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जाओ जाके चेक करो। आप फिर भी कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होता। आप ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखे हो। आपके दिमाग में बिठाने से ये चीज नहीं होती है कि एक इंसान जो जिसके पास जन्नत और जहन्नम नहीं है, आफ्टर लाइफ नहीं है, वो सारे के सारे क्रिमिनल ही निकलेंगे। भाई किसने कहा आपको ये चीज? इनके दिमाग में बैठा हुआ ऐसा है और कुछ नहीं है हाँ। कि
वही कुछ भी यार। डर की वजह से नहीं करेगा क्राइम। सारे के सारे किसी भी जेल का डेटा उठा के देख लो, 70% क्रिमिनल मोमिन होंगे। मोमिन और आफ्टर लाइफ में किसी ना किसी तरीके से मानने वाले मिलेंगे। अगर इसको मैं ब्रॉड, क्योंकि अभी एक्स मुस्लिम है अमित, इस वजह से मैंने इसको सिर्फ मोमिन तक मैंने इसको कन्फाइन नहीं किया। मैं हाँ एक हाँ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप जब जाओगे तो मोमिन का तो डेटा मिलेगा ही, बट कहीं ना कहीं आफ्टर लाइफ पे मानने वाले लोगों ही आपको परसेंटेज ज्यादा मिलेगा। यस तो ये हकीकत है। किसी भगवान को मानने या ना मानने से क्राइम का रेट जो है वो कम ज्यादा नहीं होता मेरे भाई। जिसको क्राइम करने का वो क्राइम करेगा। और सेकेंडली, अगर किसी के पास आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं भी है तो भाई लॉ ऑफ द लैंड मौजूद है। पकड़ा गया तो उसकी कुटाई होगी। और वो जो सबसे ज्यादा एथिस्ट वाली कंट्री फिनलैंड या कौन सी है ना, उसमें मैंने एक हाँ वीडियो देखा था। अब वो वीडियो का हकीकत तो मालूम नहीं, वहां जेल में मतलब ताला तक नहीं लगता है, कोई है ही नहीं हाँ क्रिमिनल। कोई गलती से कुछ क्राइम वगैरह कर दे तो वो सुबह जेल से निकल के अपनी ऑफिस में अपना काम वाम पटाता है और बाद में शाम को वापस जेल में बंद हो जाता है। इस तरह का यार, है पब्लिक है वो। अब ये उसका कंफर्म मैं नहीं बोल सकता क्योंकि यूट्यूब के वीडियो पे भरोसा नहीं अपने को, पर हाँ नहीं कर भाई सकते। हाँ, लेकिन भाई ये आपके जन्नत जहन्नम के डर की वजह से कोई बंदा क्राइम नहीं करेगा, ये आपकी गलतफहमी है। बिल्कुल। और कुछ बोलते हो तो डेटा के साथ बोलो भाई, ऐसी अपनी मर्जी से मत बोलो। हम्म, डेटा कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो, 10-100 जन को यहाँ रखो तो करके देख ले भाई तू। क्योंकि ऐसा डेटा कोई है नहीं कि 100 लोगों को ऐसा करके देखा उस बुनियाद पे आप कह रहे हो। तो भाई कब तक आपको मौका दे, एक ही चीज आप सर्कुलर उसमें जाओगे तो दैट डजंट मेक सेंस। बाय द वे हमारे साथ एक्स मुस्लिम हक्की साहब जुड़ चुके हैं। और मेरे ख्याल से मैंने फैज को भी देखा था, लेकिन तभी मोमिन से बात हो रही थी तो फैज शायद चला गया था। तो फैज कैन ऑल्सो ज्वाइन, फैजू अपना। एक्स मुस्लिम हक्की साहब वेलकम, क्या हाल चाल आपके? थैंक यू सो मच साहिल भाई। आज तो मतलब एक्स मुस्लिम्स की बाढ़ आई हुई थी, मैं शुरू से देख रहा था। बहुत सारे जी आज नए नए एक्स मुस्लिम्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बहुत खुशी होती है। बट अभी जो आप बात कर रहे थे ना, उसके ऊपर तो मैं पर्सनली गवाही दे सकता हूँ भाई। जहां पर मैं हूँ वहां पे एग्जैक्टली। मेजोरिटी के लोग जो हैं सर, वो किसी रिलीजन में नहीं मानते हैं। और ये यहाँ चीज पे हालांकि मैंने आपको ये चीज मैंने आपको पूछी भी थी, ये बात याद है आपको? अभी थोड़े दिन जी जी पहले ही जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, मैंने आपको पूछा भी था कि भाई वहां क्या है, डेमोग्राफी क्या है उधर। आपने बताया था कि भाई 80%, 70 या 80% आपने कहा था ना, 80% लोग जी, एथियस्ट है उधर। एग्जैक्टली सर, देयर इज द थिंग। एंड आप देखें साहिल भाई कि वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, जिसमें नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, यहाँ पे एथिस्ट ही है मेजोरिटी के लोग जो हैं, चाइना के अंदर। और यहाँ पे आप कह लीजिए कि दुनिया के अंदर सबसे कम तरीन क्राइम रेट्स में जो देश गिने जाते हैं, कंट्रीज गिनी जाती हैं, उनमें ये सारे मौजूद हैं। तो हम्म। ये एक बेसलेस आर्गुमेंट होता है कि रिलीजन या उससे मतलब नंबर्स दे डोंट, मतलब नंबर्स आपके साथ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, नहीं है, सिर्फ हवाई एग्जैक्टली, हवाई नंबर पुलाव। भी नहीं है। अच्छा कुछ जी नंबर होगा तो भी तो आदमी क्लेम करे तो समझ में आता है। नंबर भी नहीं है, जो नंबर है वो उल्टा बता रहे तो भी मैं नहीं मानूंगा। मतलब वो एकदम एग्जैक्टली। वही जो मोमिनों की हरकत है वही आप कर रहे हो एक्स मुस्लिम बन के भी। बट एनीवेज ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपको अगर जन्नत जहन्नम में इस्लाम छोड़ के आपको जहन्नम का कोई कॉन्सेप्ट मानना है तो ऐसे बहुत सारे रिलीजन है जो आपको फिर भी जो है वो हेल वाला कॉन्सेप्ट देते हैं, आप उसमें चले जाओ, कोई मुश्किल। आई देखो, आई हैव नो इश्यूज विद समवन हु बिलीव्स इन आफ्टर लाइफ। आई हैव नो इश्यूज। हम लोग इस्लाम पे इस वजह से बात करते हैं क्योंकि इस्लाम एक कल्ट है और इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो इंसानियत के लिए सही नहीं है। इस वजह से उस पर मैं सवाल उठाता हूं। देन आई डिस्कस द आफ्टर लाइफ एंड आई आस्क फॉर प्रूफ। वरना कोई दूसरे रिलीजन वाला है, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट प्रूफ फ्रॉम हिम। वो माने, मुझे 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई पुनर्जन्म में मान रहा है, कोई हेल में मान रहा है, कोई हेवन में मान रहा है, आई हैव जीरो इश्यूज। आपको, आप एक्स मुस्लिम हो गए लेकिन आप चलो हमारी बात से कन्विंस नहीं हो पा रहे, तो आप कोई ऐसी चीज से जो है वो आइडियोलॉजी माने जो हेल हेल का कॉन्सेप्ट आपको दे रही है ताकि आप डर के जो है वो क्राइम नहीं करें।
हमको डर की वजह से क्राइम बंद नहीं करना है भाई, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वी शुड बी अ गुड पर्सन। बिल्कुल सर, राइटली सेड। जी, मोरल वैल्यूज आप सीखते हो अपनी सोसाइटी से, अपने देश से, अपने स्कूल के अंदर। रिलीजन का उसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं होता है। बट वैसे साहिल भाई, आपका जो आज का टॉपिक है बहुत ही मजेदार है, और आपने जो एक हदीस दिखाई, तो आपने तो साबित कर दिया उस मोमिन को कि यार सहाबा का जो इस्लाम है, और सॉरी आज के मोमिन का जो इस्लाम है वो तो सहाबा और रसूल से भी ज्यादा है। तो बेहतरीन हो बिल्कुल गया सर। तो बिल्कुल बिल्कुल। साहिल भाई एक देखे ना, कोई मोमिन आके जी। आके मुझे गलत तो साबित करे, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको ना मैं एक चीज दिखाता हूँ। एक किताब है, किताब अयून अल इकबार, और आई थिंक आपके साथ मेरी इसके ऊपर एक बार डिस्कशन पहले हो चुकी है। बट मैं वो दिखाने से पहले एक चीज कहूंगा साहिल भाई कि चाय से ज्यादा कितली गर्म होती है, राइट? जी जी तो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो आपका जो थंबनेल है ना आज का, वो बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन कर रहा है उस चीज की कि यार वो अरब जो है वो तो इस्लाम छोड़ दिए, और आप देखेंगे रसूलुल्लाह के मरने के बाद हजारों की तादाद में लोग, अरबों ने भी इस्लाम छोड़ दिया था। वो तो अबू बकर की तलवार थी जिसकी वजह से जो है वापस इस्लाम में आए हैं, नहीं तो आप देखें रिदा वॉर्स हुई हैं, ठीक है ना? लोगों ने ज़कात देना बंद कर दिया, लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, मुर्तद बन गए, उनके पीछे बन गए। तो आज के मोमेंट हमें कहते हैं कि यार रसूलुल्लाह हदीस ये वो, बट उस जमाने के तो लोग समझ चुके थे कि यार ये सब बकवास है, और रसूलुल्लाह भी तो अभी चल बसे हैं, रसूलुल्लाह तो कुछ कर नहीं पाए, और 3 दिन तक उनकी लाश जो है वैसी पड़ी है। तो एक्स वाई दैट, दैट्स नॉट द केस। बट आई वांट टू शो यू समथिंग साहिल भाई के, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, एक सेकंड यार। जब तक हमारे अक्की भाई स्क्रीन शेयर करते हैं, अक्की भाई का भी अपना खुद का चैनल है और लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं वो, तो आप सभी लोग अक्की भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे मॉडरेटर हजरात जो है वो जरा अक्की भाई के चैनल का लिंक शेयर कर दे दोस्त अहबाब से, ताकि अक्की भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले लोग, इन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है। थैंक और यू ये सो मच सर। अमित पाटिल साहब आप हाँ पाटिल है, अमित पाटिल साहब आप लीव कर दीजिए, आपके लिए नहीं है। इंस्टाग्राम आप मोमिन नहीं है तो लीव कर दीजिए, और पंजाबी नाम आपका है कुछ मियाँ, तो अगर मोमिन नहीं हो तो लीव कर दीजिए। अच्छा, मैं नंबर इसके बाद बता देता हूँ। फरहान हक का नेक्स्ट नंबर है, और उसके बाद हुदा भाई आपका नंबर है, फिर उसके बाद एक कोई मोमिन नाम रखा है, आपका नंबर है। मैंने नंबर बता दिया है। अक्की भाई कुछ बता रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गए क्या अक्की भाई? नहीं है, नहीं तो अक्की भाई के बाद, हाँ अक्की भाई के बाद अक्की भाई की बात के बाद फरहान भाई आपको लिया जाएगा। जी अक्की भाई बताइए। थैंक यू सो मच साहिल भाई। साहिल भाई, मैं एक किताब का हवाला लेके आया हूँ, अयून अल इकबार किताब का नाम है। इब्ने कुतैबा ने ये किताब लिखी थी, और ये 8वीं सदी के हैं, इस्लामिक स्कॉलर रह चुके हैं, और इन्होंने हदीसें जो है कॉपी की हैं अपनी किताब के अंदर, काफी लिटरेचर के ऊपर भी काम किया है वगैरह वगैरह। इन्होंने एक यहाँ पे एक वाकया बयान किया है, और मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि यार झल कपट से कैसे मुसलमान बनाते थे लोगों को। तो यहाँ पे एक वाकया आया है एक क्रिश्चियन बंदे का, ठीक है? तो बयान क्या करते हैं यहाँ पे कि देयर वाज अ क्रिश्चियन मैन हु यूज्ड टू विजिट अल दहाक बिन मुजाहिम, ठीक है? एक बंदा क्रिश्चियन बंदा था, वो दहाक के पास आता था, और द एंड वन डे ही सेड टू हिम, एक दिन उसने उसको कहा, दहाक ने उसको कहा, इफ यू बिकम मुस्लिम, तुम क्या मुसलमान बनोगे? तो क्रिश्चियन बंदा उसको कहता है, माई लव फॉर वाइन प्रिवेंट्स मी फ्रॉम डूइंग सो। बोलता है कि यार मुझे जो खुमर है, जो शराब है, मुझे शराब से प्यार है, मुझे अच्छी लगती है, तो ये चीज मुझे उससे रोकती है। ही सेड, अब जो दाहक साहब थे उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान बन जाओ फिर पी लो, बिकम मुस्लिम एंड ड्रिंक इट, देयर बिकम मुस्लिम एंड ड्रिंक इट। तो वो मुसलमान बन गया, ठीक है? मुसलमान बन गया। अब जैसे ही वो मुसलमान बना तो दाहक उसको बोलता है, यू हैव बिकम मुस्लिम, अब तुम मुसलमान बन चुके हो, अगर तुमने शराब पी तो तुम्हें सजा दी जाएगी, ठीक है? और अगर तुमने इस्लाम छोड़ा, रिनाउंस इस्लाम, वी विल किल यू, हम तुम्हें मार देंगे। तो उसके बाद उसका इस्लाम ठीक रहा। अपना मुझे बताइए साहिल भाई, उसको फंसा दिया, उसको बेचारे को, उसको आपने जो है वो एक मतलब कि तकिया करके एक झूठ बोल के इस्लाम कबूल करवाया कि भाई तू जो है पी लेना, कोई बात नहीं, मुसलमान बन जा।
अब बेचारा बन नहीं जाता है कोई बंदा मुसलमान तो फिर बोल देते हैं कि अच्छा पिएगा तो तेरे को कोड़े मारेंगे। अब वो अगर वापस इस्लाम छोड़ेगा तो फिर मुर्तद बनेगा, फिर सजाए मौत। अब बंदा जाए तो कहाँ जाए? तो ये किस तरीके से यार, मतलब कि साहिल भाई, झूठ बोल के किसी को इस्लाम कबूल करवाना, ये तो आज भी मुसलमान करते हैं। अब कोई बंदा आप देखें कि आपको बोलेंगे कि यार इस्लाम में आ जाओ, फिर भी तुम अपना ये काम करते रहो, ठीक है, जैसे एंड्रयू टेट का देख लें आप ये काम करते रहो, कोई बात नहीं है, एज लॉन्ग एज कि हमें फायदा है, कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर बाद में जो है असली उस पे आ जाते हैं। तो एनीवे, दिस इज द हदीस कॉपीड देयर। अच्छा, एक और इसी किताब की एक और नीचे लाइन में एक और भी चीज है, वो भी मैं बताना चलता हूँ एक ही साथ। ये वाकया भी काफी मजेदार है। ये हजरत आयशा से रिलेटेड है साहिल भाई। उम्मे अफाल अबदिया एंटर्ड अपॉन आयशा। तो हजरत आयशा के पास एक खातून थी जिसका नाम था अफाल अबदिया। वो आयशा के पास जाती हैं, तो आयशा से पूछती हैं, ए मदर ऑफ बिलीवर्स, ठीक है, क्या कहती हो तुम उस औरत के बारे में जिसने अपने यंग लड़के को मार दिया, ठीक है, अपने जवान बेटे को मार दिया। तो आयशा कहती है, हेल इज ड्यू फॉर हर, उसके लिए दोजख है। किसके लिए साहिल भाई? उस औरत के लिए जिसने अपने यंग बच्चे को मार दिया, उसको दोजख है। उसने कहा, व्हाट डू यू से अबाउट अ वुमन हु किल्ड 20,000 ऑफ हर ग्रेट चिल्ड्रन। अब वो औरत बोलती है आयशा को, तुम उस औरत के बारे में क्या कहोगी जिसने अपने 20,000 बच्चों को मार दिया? इस पे आयशा कहती है, इस अल्लाह की दुश्मन को बाहर लेके जाओ, टेक द हैंड ऑफ द एनिमी गॉड। ये इसने गलत ट्रांसलेशन कर दिया यहाँ पे, लेकिन आयशा को गुस्सा आ जाता है और बोलती है, इस अल्लाह के दुश्मन को बाहर लेके जाओ। साहिल भाई, पता है ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि हम सुन्नियों के नजदीक क्या है कि आयशा जो है हमारी माँ है, ठीक है ना, मुसलमानों के लिए। लेकिन आयशा ने बैटल ऑफ द कैमल के अंदर अली के साथ जंग की थी, तो उसने 20,000 मुसलमानों को मारा था, राइट? समझ रहे हैं आप? यहाँ पे औरत ने हिसाब से बोल रही थी। यस, यहाँ पे उस औरत ने आयशा को ताना मारा है। आयशा को बोला कि यार उस औरत के बारे में क्या बोलोगी जिसने अपने जवान बच्चे को मारा हो? उसने कहा कि वो दोजख में जाएगी। फिर उसने कहा, उस औरत के बारे में क्या कहोगे जिसने अपने 20,000 जवान बच्चों को मारा था, क्योंकि तुम तो मोमिनों की माँ हो ना। और आयशा समझ गई कि मुझे ताना मारी, तो बोले तुम अल्लाह के दुश्मन को बाहर लेके जाओ यहाँ से। तो बेसिकली देखा जाए तो आयशा जो है वो दोजखी है। वाह वाह वाह। लेकिन अम्मी आयशा जो है वो तो हम तो समझते हैं कि वो तो रसूलुल्लाह को उन्होंने अच्छा खासा एक्सपोज किया है, तो अम्मी आयशा को दोजख नहीं मिलना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। बट एनीवेज, नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। फरहान हक साहब, अनम्यूट कर लें। मसान दाना, हुद दाना, चंडाल दाना, अघोरी वो घोरी अघोरी, शमशान में साधना कर